वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक से पहले मैंने आपसे तस्करा किया था कि जिसका था इंतजार आया चाहता है वो शाहकार, यानी कि 2 हफ्ते हमने नहीं रिव्यू किया सुन मेरे दिल को, तो नादिया इस वक्त 4 पेजेस लिख के आई हैं और तारीख में ये लिखा जाएगा कि नादिया ने हमारे शो पे ये कहा कि इस हफ्ते उनका फेवरेट ड्रामा सुन मेरे दिल है। और इस पे अतीका जी और मीना जी ने यूं करके देखा नादिया को कैसे मैंने बदल ये पार्टी कैसे बदली गई और क्या होने वाला रिव्यू। आइए नादिया आपसे स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू नादिया। अच्छा सच बताओ, मैं कुछ ड्रामे इस हफ्ते देख रही थी तो मेरा दिल ही ना करे। मैंने कहा यार मैं बोर हो गई हूँ। ये तो मैं पहले तो मैं देखती नहीं थी ड्रामे, अब देख रही हूँ। मैंने मुकरम को ही फ़ोन किया, मुकरम मज़ा नहीं आ रहा। मुकरम ने कहा सुन मेरे दिल देखा है। मैंने कहा अभी तक नहीं, लगाएं। लगा लिया। उफ जो मज़ा आया उसके बाद, जो मैं हंसी हूँ। मतलब जो भाई इसमें कॉमेडी कर रहा है, ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि पहले ही इतना सब हंसा रहे हैं कि क्यों छेड़छाड़ी चूंटियाँ काट रहे हैं। बहुत फ़नी ड्रामा, इतने मज़े के अब पहुँच गया। जो अमर ने एंट्री दी है, जो अमर खान को दौरा पड़ा है, जो अमर खान ने पता नहीं इसको क्या कहेंगे। इट वॉज एपिक, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज स्केरी। और मुझे बिल्कुल वही वो कौन सी तुमने फिल्म का मुझे कहा था वो लग रही थी, भूत उर्मिला वाली फिल्म, वो फेटल अट्रैक्शन टाइप ना। तो वो जो एंट्री उसने दी है, अच्छी, इतनी मुश्किल से शादी हुई है और अम्मार बदल गया इतनी जल्दी। वो लग रही है रिहैब से आई है। हाँ पहले अमर खान पे तो पूरा मुझे एपिसोड दे दो यार। अमर पे तो मैं इतना बोल सकती हूँ, जो वो आई है और वो बन के पागल हो गई है क्योंकि उसको डिवोर्स हुई है और उसने जो पाकिस्तानी आदमियों को सुनाई है, तुम पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी, तो वो तो एक अलग ही किस्म का पुट ऑफ होगा कि उसने पाकिस्तानी आदमियों की काफ़ी खिंचाई की है। और साथ में पता नहीं क्या उस पर जुल्म हुआ है कि वो एक अजीब सी लग रहा था, पोजेस्ड है। अलीज़े आई ना कमरे में, कहती मामा ये क्या पोजेस्ड है, जिन आया है इस पर, क्या हुआ है। अब कोई बंदा नया बात करता है ना न्यूट्रल, तो मैं कहती हूँ हाँ भाई सीरियसली मैंने नहीं कहना था, ये अवाम कह रही है, बच्ची भी मेरी अवाम है। तो बहुत अजीब सा सीन था। और उसके बाद वेडिंग नाइट के डायलॉग्स बहुत अजीब थे, बहुत स्ट्रेंज थे। उसके बाद और मतलब हर चीज़ ये हमशा को तो बस नहीं चल रहा। बिलाल अब्दुल्ला का मुंह खोल के ना उसको पिलाए, पी जा कब अदर वाइटमिन है क्या, उसकी बूट लेकर बनी हुई है, क्या मसला है उसको क्यों पिलाना। वो कह रहा मैंने नहीं उसका हर बोतल में कट है। नहीं बड़ी ज़बरदस्त। और एक अच्छा मैं कह रही हूँ कि ये वो लाइंस हैं इस ड्रामे में कि अगर कुछ साल पहले बोलते तो चैनल को पता नहीं बंद ही शायद कर देते। ये है ना, हमने जो वक्त देखे हैं मरीना जी, ये लाइनें चल रही हैं और चल गई हैं और कुछ हुआ भी नहीं। शादी के कपड़ों में गई, गाड़ी बैठी हुई कि पी लो, आज तो पी लो, आज तो कोई भी तुम्हें, आज तो खुदा हाँ, रात को कितनी जल्दी एकदम तैयार हो गई, दोनों बस नहीं चल रहा, पी बगा भी लेती है। और वो कह रही है कि देखो जो लाइन है ना वो बड़ी खौफनाक है कि वो क्या था कि मैं थोड़ी देर में आपको एग्जैक्ट लाइन हमशा की बताऊंगी, पीने वाली। अच्छा ये सब मैं हाईलाइट आपको ना बता रही हूँ, सियाको सबाक जो होने वाला है अभी जो रिव्यू में बताऊंगी। मेन वही वेडिंग नाइट की लाइनें, मम्मी की दांत का दर्द का फलसफा। और उसमें सदफ के 2 पहली दफ़ा बहुत अच्छे सवाल थे। ये क्या कह रही हैं आप, दांत किसको बोल रही हैं, ब्यूटी, क्योंकि ये बड़े वैलिड सवाल हैं। क्योंकि मेरे भी माँ से ये सवाल थे कि आप क्या बोल रहे हैं, आप ये क्या लिखा हुआ है। वो कहेगी बेटा जो लिखा है वही मैं पढ़ रही हूँ, क्या करूँ मजबूर। लेकिन बाद में उससे पूछे दांत किसको कह रही है, बहुत अच्छा। वो जो एक अजीब सा सीक्वेंस था, उसने एग्जाम्पल जो शुरू किए ना, कभी दांत में दर्द हुआ है और माँ बड़ी अजीब बातें भाई सदफ को बता रही है, जैसे कि मियाँ चीट करे, मियाँ मारे, मियाँ कोई भी बुरा काम करे, बेटा दांत के दर्द की तरह ना बिजी हो जाओ सफाइयों में, काम में। बहुत गलत बात है। और एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि आपने ये करना, मर्द तो ऐसा करेगा। क्योंकि राइटर ने हमारी किसी भी फीमेल एक्टर को कभी अच्छा दिखाया है तो माँ को भी नहीं बख्शा, इस दफा माँ को भी गंदा कर दिया हमने। माँ भी इतनी स्टूपिड बात बोली है बेटी को कि इग्नोर करो, काम में लग जाओ, मसरूफ हो जाओ, उससे क्या होगा कि सफाइयाँ भी हो जाएंगी, जो पेंडिंग काम थे ना बेटा वो ठीक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और मियाँ भी वापस ही आ जाएगा घर का, फिर कल को फिर जाएगा। ये जो पाकिस्तान में होम इकोनॉमिक्स जो बुक है ना, उसमें ये वाला डायलॉग डाल देना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर इनको नोटिस, अगर एक नोटिस आए ना तो एक रजिस्टर बन सकता है कि जितनी ऑफेंसिव लाइन्स इस ड्रामे में अजीबो गरीब चल रही हैं, चाहे शराब को लेके, चाहे ये अब यहाँ बीवी के फ्राइज पे, मैं कहती हूँ फ्राइज ही बना दिया इसको पूरा ना, फ्रेंच फ्राइज, क्या चल रहा है। बहुत बातें मेरे पास कहने को। और एक एपिक लाइन इससे भी खूबसूरत थी जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्लीज़ उसको अच्छी तरह ना सिंक में पहले धोएं, चमकाएं, ठीक है, उसके बाद आपने उस शीशे के बर्तन को बाकी बर्तनों से ना अलग रखना, थोड़ा
ऊंचाई पे, ताकि हाथ ना पहुंचे, और बच्चे अगर उसको किसी ने बच्चे के हाथ लग गए तो वो टूट भी सकता है। तो मियाँ को उन्होंने तशबीह दी है शीशे के बर्तनों से। अर्जुन ने अपने आप को खिलौने से तशबीह दी है। खिलौना तो भी बड़ा प्यारा, वो वेडिंग नाइट की बात नहीं, अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन इस ड्रामे में बहुत कुछ है बताने को। दिस इज मजा आया है बड़ा। इसको मुझे समझ नहीं आ रहा, ड्रामे को मैं कहाँ से काटूं, रिव्यू में क्या क्या काटूं, कहाँ से काटूं, नहीं समझ आ रहा। इट्स टू गुड। आप इसको यूएसबी में लेके चबा लें। मैं राजी। आई थिंक मैं आज के जो इसके जो नंबर्स हैं, क्या है सुन मेरे दिल की, मैं वो सारे नादिया को दे जरूरत है, बिकॉज इसने ड्रामा देखा। आई लाइक। देखा तो आपने भी है। मैंने ऐसे नहीं देखा जैसे मैं देखती हूँ। इसको देखने के लिए खास नजर चाहिए। मुझे सिर्फ ये लगा कि जियो ने हम लोगों से बदला लिया है और वो बदला ये है, हमसे नहीं आवाम से भी, बिकॉज बहुत स्ट्रेंज किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं जो हम सारे, और हम कह रहे हैं कि प्लीज़ ना करें इसको रिव्यू, बिकॉज हमने कर ली ना जितनी बुराई करनी थी, अब खत्म करें ना, आगे भाई पूरी कैंपेन चल गई थी कि आप ठीक लोगों है ने चले, क्यों सुन मेरे दिल क्यों नहीं किया। बेशक चले, लो पीपल वांट टू सी अदर पीपल बीइंग रोस्टेड समहाउ। ये चीज़ हमारे मुल्क को बहुत पसंद है कि हम किसी और की बुराइयां करें। एनीवे, तो जियो ने कहा कि आई हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन, आई विल मेक इट इवन स्लोअर। मैं और खींचूंगा इसको, देखो, बिकॉज देखना तो है, बिकॉज हमारे रिव्यूज़ के 700 पीपल सेड कि आपने क्यों नहीं रिव्यू किया, तो उसका मतलब वो भी देखेंगे, हमको भी देखना पड़ेगा। और एज इफ क्रैक्ड कैरेक्टर्स नहीं थे पूरे प्ले में, एक और क्रैक कैरेक्टर आ गया, उसकी जो नो द गर्ल हुज कम फ्रॉम अब्रॉड, के व्हाट्स हर नेम, अमर another cracked I mean, like, everyone is a damaged character in this, everyone. There isn't a single character in this play ये भी अकेली जो रहती है, इसकी भी सीधा कोई है। फैमिली नहीं है। हाँ? इसकी भी कोई फैमिली नहीं है। क्या पता, मीनिंग कुछ नहीं पता ना, अभी पता चलेगा। और बहुत आराम से, आहिस्ता, स्लो मोशन में आपको पता और हर चीज में इतना चले। सस्पेंस वाला म्यूजिक क्यों होता है? दरवाजे घंटी बजी, ठेन ठेन क्यों बजी है? ड्रैक्युला आया होगा जरूर। द पर्पस ऑफ द फर्स्ट सीन मुझे नहीं समझ आई, घूंघट क्यों था? Was she flirting with him again? Was she I mean, like, जब उसने कहा कि तुम वो लड़की नहीं हो, उसको जरा बुरा झटका लगा के, अच्छा मैं वो नहीं हूँ, तो जरा घूंघट उठाओ और उसको फिर से अपनी आंखें दिखाओ, क्या मतलब मैं वो लड़की नहीं? सॉरी फॉर मी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई रियली अपोलोजाइज। सैड। अतीका जी, आपके सीन पर रोशनी डालना चाहेंगी? हम क्या देख रहे हैं? What are we watching? Why I are don't we understand. watching it? What is it? Not what, why? I mean, क्या is it just like a picture in motion? हमने शादी की मूवी देखी, ठीक है, एक शादी की मूवी देखी मैंने, एक एपिसोड और वो भी कितनी crazy थी। बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। No, no, beautiful शादी। ब्यूटीफुल शादी। But why did he उसके have to बाद dance? वो कटिंग द वो क्यों केक। नाचा है? हाँ? वो क्यों नाचा है बिलाल? वो तो मुझे भी समझ नहीं है, वो अतीका जी बताएंगे। देखिए, मैं एक सवाल, 2-3 सवाल है मेरे। एक तो ये कि बिलाल अब्दुल्ला इतना अमीर आदमी है, जब वो किसी और का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकता है, तो व्हाई कांट ही गेट थेरेपी यार? डिप्रेशन में बैठा हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया उसके पास क्या नहीं है। लड़कियां अपने आप को उस पर फेंक रही हैं, घर उसका है, होटल, अच्छा एक होटल ऐसा है जहाँ पे ना कोई गेस्ट आता है, ना कोई काम होता है। अभी तो सिर्फ उनकी वो शादी का एक लंच कर दिया इन लोगों ने इस एपिसोड में। अब तो होटल से भी निकल गए हैं। होटल, आई मीन देयर इज नो एक्टिविटी, नोबडी वर्क्स इन दिस ड्रामा, किसी का काम और वो नहीं है, आपस ही में लगे हुए हैं। एंड व्हाई डजंट ही गेट सम थेरेपी एंड गेट सम हेल्प? एंड इवन दिस अदर अमार, ही शुड गेट सम थेरेपी नाउ, बिकॉज हर चीज़ पे सल्क, हर चीज़ पे मुंह लटका देना, हर चीज़ पे, मेरा मतलब है बस डायरेक्टर ने कहा तेरा एक्सप्रेशन बस यही रहेगा हर सीन में, यही रख। I'm telling you, they're all nuts. I mean, the thing is that there's no surpair They're just of the story. There's no story anymore, and there's no surpair of what the characters are doing. अब ये जो अमर जो वापस आई है, she's a beautiful actor, but the thing is that let's go back to the initial episodes. She never confessed undying love to Amar, right? नहीं ना? No, she just cried in front of me every time he said something. हाँ, लेकिन उससे कभी जो ये अभी सीन आए हैं 2 एपिसोड में,
वो ऐसे सीन थे जैसे पता नहीं वो क्या क्या कह के गई थी हाँ, यहाँ से। कितना अफेयर चला हुआ था और दोनों। चक्कर था और जब उसको उसने उसका दरवाजा दिल टूटा खोला था। तो आंसू थे। But these scenes were done. वो औरत उसने सवाई रोने के कुछ नहीं No, किया। and the thing is, they were so intense. Her performance was beautiful. Ridiculous. But beautiful performance and out of place because there was no history with him. वो ऐसे कर रही थी जैसे पता नहीं एक बहुत पुराना इनका लव अफेयर था, उसने इसका दिल तोड़ा है। There was no history, ना इनका कोई ये तो वन affair साइडेड था शुरू से, वन साइडेड था। हमेशा वन साइडेड था। वो ऐसे उस पे लिपटी है, उसके आके इधर बैठ गई है, उसके पैर पकड़ लिए हैं, उसके पता नहीं क्या कर। Anyway, it was quite. They were friends, na? She, this. Yeah, but there was no confession. No, not or confession. relationship. Confession was to the girl. अतीका जी, Yes, but not to this guy. No. अतीका जी मुझे वो बताए ना ये बातें। She, he, no, जब no. He finds out. हमशा के पास सदफ आती है और कहती है कि किसको पसंद करती है, वो ऐसा होगा, वो उसने कहा वो एरोगेंट है, थोड़ा सा ये है, तो कहती है कि अब बिलाल अब्दुल्ला जैसा, पीछे से वो आया था और वो जो एक्सप्रेशन लिया गया था वो ऐसे था कि वो एक्चुअली शी इज डूइंग समथिंग विद बिलाल अब्दुल्ला देयर और वो उसने पकड़ लिया और उसके बाद एक्सप्रेशन उसका नहीं, लेकिन आप देखें ना ये क्यों जो था? जो वो उसके ऑफिस में काम करते हैं भाई आप कह रहे हैं हम इसे रिव्यू करें, हम नहीं कह रहे क्यों भाई था। वो जो घर जाके सल्क कर जाता है, बेड पे लेट हमसे के पूछ सो रहे। जाता है, वो उसके जूते उतार रही जूते है। क्यों उतार रही है उसके आई डोंट नो यार why? और वो फिर वो जूतों पे हाथ लगा, वो जूते उतार रही है, वो पाँव हटा रहे, वो हटा रहे। अरे इसमें दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल हो कि हमने बहुत कुछ दिखाना है लेकिन हम कुछ नहीं दिखा रहे। कि वो क्लासिक एग्जांपल है ड्रामे का कि वी वांट टू शो सो मच बट देयर इज नथिंग टू से एंड नथिंग टू शो फ्रैंकली। कहानी नहीं है, कैसे नादिया बनेगा को ड्रामा? दे दें अल्लाह के वास्ते, नादिया को दे दें। अभी नादिया अभी अच्छा राइटिंग पे बात तो है। द थिंग इज दैट इमोजी है ना अभी। हाँ, अभी मैं तो emoji। confused हूँ। इस ड्रामे पे आई एम सो आई डोंट नहीं, मैं तो नंबर्स नादिया को दे रही हूँ। हाँ, it is like it's good from a roasting point of view, but we're that's tired it. of roasting it That's also, it. right? The frames are lovely, the light is lovely, but that's it. And I feel so sad for the entire team because सबने बड़ी मेहनत की हुई है। स्क्रिप्ट ही है ही नहीं तो अब being weak or not is a different story. So नादिया तो जल्दी कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चले ठीक है ना? जल्दी है? करेंगे। अब और आपके पास भी टाइम है, ये भी रिलैक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नादिया। सीट बेल्ट खोल के आराम से आप बैठ जाएं, कोई नहीं बटन ठीक कर लें। नादिया आप जबरदस्त आप सफर है। उसी पेस पे चलें जिस पेस पे ड्रामा नहीं है। मैं नहीं, वो फिर हमें 3 दिन लग जाएंगे। फजूल जवाब ही नहीं आ रहे। छू। बहुत वाकई ऐसा ही है। और अब शुरू करते हैं थोड़ा सा जो डांस से मैं शुरू करूँ क्योंकि हमने उसके ऊपर बात नहीं की थी और आवाम को इंतज़ार है कि हम डांस पे बात करें। जो मेडले हुआ है ना, उसके बाद जो बारी बारी सबने डांस किया और उसमें गाने गाए। वही वाली बात है ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा बिलाल अब्दुल्ला भी दीवाना हो गया। उसने डांस क्या किया, इतना वो था एंग्री डांस। पता उसको गन होती मार देना था उसने किसी को। forced heroism. बहुत बहुत अजीब force डांस था, बहुत कम देर का था, शुक्र है। लेकिन वह पूरा एपिसोड में भी आप दिखाते तो हम क्या बिगाड़ लेते। वो कर क्या रहा था? इतना एलिगेंट आदमी दिखाया है, हाँ, इतना क्लासी क्लासी आदमी आदमी, वो क्यों वो नाचेगा? क्यों गया ऊपर और जाके उसने जो गुस्से वाला डांस किया ना, पता नहीं क्या, जैसे लानत दे के सबको आ गया, दफा हो इस शादी पे, आई डोंट केयर। बहुत ऑफ डांस था, बड़ा अजीब डांस था, बट डायरेक्टर ने बड़ा कमाल बनाया। वो जो सारा डोली वाला सीक्वेंस, ब्यूटीफुल, हाथ रखना, खूबसूरत बहुत था। वो स्पेशली मीना जी को बहुत पसंद आया। हाँ, बहुत अच्छा था। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं वेडिंग नाइट पे आ जाए। हाँ, ब्यूटी वेडिंग नाइट पे जो इतनी मुश्किल से शादी हुई है, इतनी खूबसूरत डायलॉग बोले। पहले अमार ने कहा मैं क्या इसको प्यार का तोहफा दूं, प्यारी सी बात करूं। उसने कहा मुझे डर लग रहा है सदफ, लगता है अभी छापा पड़ जाएगा, बाहर पुलिस आएगी और मुझे उठा के ले जाएगी। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? पता नहीं, लग रहा है जैसे मैंने किसी की कोई चीज़ चोरी की है। ये क्या लाइन ये है? वेडिंग नाइट पे था, ये ये डेट मारने गए थे नहीं, ये वेडिंग नाइट में था होटल में। कि उसको लगा कि छापा पड़ना है और ये कोई गलत बात हो रही है। उसके छापा पर भी दिल से बात निकली ना कि मैं हूँ गलत आदमी। मतलब ये कौन वेडिंग नाइट पे ऐसे कहता है कि भाई अच्छा, खैर उसने कह दिया, कुछ भी कह सकता है हमारा। उसके बाद सदफ ने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि फिर वो सेल पे आ गई और फिर उसने कहा पता है मुझे तो लग रहा है कि मैं तो वो खिलौना हूँ जो चाहती हूँ कि यही बंदा मुझे खरीदे और मैं मालिक से कह रही हूँ कि कम पैसे हैं, कम पैसों में बेच दो, लेकिन मुझे ये खरीद ले। यार ये फिर सेल पे आ गई। लाइन थी वैसे इस ये लाइन क्या थी? कौन सी क्या वेडिंग नाइट लाइन की थी? लाइन थी ये क्या खूबसूरत लाइन ये थी। तखय्युल के जिस लेवल पे खलील साहब है ना, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते। आई थिंक ये हमारी अकल से मावरा है, ये चीज़ कुछ अलग ही है। ये कुछ very sad.
इधर यहाँ झगड़ा और बनना क्यों एक लड़की को हमेशा आप दिखाते हैं मैं बेच दूं, उसे क्यों तशबीह देते हैं खिलौने से, उसे क्यों एग्जाम्पल क्या तशबीह है कि देते हैं मैं एक बर्तन वो से, क्या? मैं एक वो खिलौना अपने आप को फील कर रही हूँ कि जो कम पैसे भी मिले तो मुझे यही इसी बंदे के हाथ बेच दें। आप ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, खातून एंड की? दैट्स अ लाई, बिकॉज घूंघट वाले सीन में वो फुल कोशिश में थी कि तुम दोबारा मुझे नोटिस करो। सो द कैसा मैन प्यार इज I'll just say too many things. अच्छा बहुत ही अच्छा वेडिंग नाइट हो गई। इनकी ना लाइफ बहुत अजीब स्ट्रेंज चल रही है। उसके बाद खाना आया, खाने में जी तोहफे नहीं आ रहे थे। एक तोहफा आया, हमेशा सबसे पहले आती है वो हर पार्टी में और आखिर में जाती है। वो आया ना गिफ्ट लेके, ये तो आया। हमशा का एक्सप्रेशन ऐसे सुन क्या? मैं कहा पता नहीं अच्छा, जब गिफ्ट भी आया तो म्यूजिक सुना था। हाँ, सस्पेंस। पता नहीं क्या कंजोरिंग, अभी इस पे ना गर्दन घूम जाएगी पूरी किसी की एक्टर की। क्या हुआ? और गिफ्ट आया, और गिफ्ट वैसे सॉरी लेकिन सस्ती ही चीज़ आई। मतलब वो अमार इसलिए पुट ऑफ हुआ है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि घर आएगा, घर के अंदर लिखी होगी ट्रांसफर DH फेज 8 में आपका प्लॉट रेडी है ना, उसके अंदर से चाबी निकली और शायरी। तो ही वॉज वेरी पुट ऑफ। यहाँ मेरी शानजे होती है रामे जुनून की, तो उसने पूरा पेंट हाउस दे देना था इसको। चीप, बिलाल अब्दुल्ला चीप निकला। उसने कुछ नहीं दिया, उसने खिलौना दिया, उसको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर वो जो उसने पॉइंट मारा, क्या लव लेटर है, अमार फजूल में इनसिक्योर हो गया है पहले दिन से ही। हाँ, कह रहा क्या लव लेटर है, समझ नहीं आई। उसके बाद फिर एक वो जो लाइन आई है जब वो ऑफिस जाती है और वो नहीं बीच में एक बीच scene। में पता बीच में आप छोड़ गई। बर्तनों वाला। बर्तनों वाला भी आएगा। अभी उससे पहले तो एक सीन जो मैंने कुछ 3 दफा देखा हाँ, कि please, शायर इस शेर में क्या कहना बड़ा चाहता है। सब्र है आप में। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे हंसी बहुत आ रही थी उसको। हमशा की आंखों में आंसू आए थे। उसको कहता है ये आपके लिए ईमेल पे आप राब्ता कर लीजिएगा। क्या चीज? ईमेल पर राब्ता कर लेंगे। सिंगापुर चले गए बिलाल अब्दुल्ला, तो आप ईमेल पर राब्ता कर लो और ये फोन नंबर भी दे गए। अरे आप किसी के साथ मेरे से काम करो, तो व्हाट्सएप दुनिया में हर जगह चल रहा होता है, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। चले दे दिया, वो भी सबके सामने आपके लिए देके गए हैं। उनके लिए ये डब्बा घर और आपके लिए नंबर। उसके बाद हमशा आंखों में आंसू लेके बाहर आ जाती है। और अब एक स्लो सीन स्टार्ट हुआ जिसमें वो देख रही है पानी की तरफ और अचानक यूं मुड़ती है तो उसका एक्स बैठा होता है। अच्छा, और वो थे काफी भूत। तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? ठीक है। अच्छा, और वो छोटा भी नहीं है अब ये माशाल्लाह। कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इतनी महंगी प्रोडक्शन है, उसके लिए सेटअप लगा पूरे से। आप कहती लाइटिंग हुई, ये हुआ, सब हुआ, बैठे, बात क्या हो रही है? तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? ना मैं अंदर गया था, वहां पर केक काट रहे थे। मैंने अम्मार से पूछा, मैं गया उसके बाद मैंने सीक्रेटली पूछा कि तुम कहाँ, हमशा किधर है? उसने कहा मैं ढूंढता हूँ। फिर उसने मुझे बताया तुम यहाँ हो। ये क्या लाइन है? ये किस जोन में आप क्या लिख रहे हैं? और डायरेक्टर ने इस लाइन को यूं काटा क्यों नहीं कि भाई इस बात का मकसद क्या है इस लाइन? क्या, क्योंकि उस बस कुछ लिखना है। कहाँ क्या लिखा है? ये सीक्रेटली पूछा कि हमशा किधर है? उसने कहा मैं ढूंढता हूँ। अरे वो अपनी बेगम के साथ केक काट रहा है, वो हमशा को ढूंढने थोड़ी निकला है। वहाँ पे आप किसी आपका मेन फंक्शन हो रहा है, आप दूल्हा के पास जाके कहें हमशा किधर है, 1 सेकंड रुके मैं ढूंढ के लाता हूँ, कोई दूल्हा जाएगा? तो उसे पूछ रहा तुम्हें प्यार है तो किससे प्यार है? याद एक पहले सीन आया था कुछ एपिसोड पहले में जिसमें उन्होंने बताया था मैं तुम्हें बताती हूँ, कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है उसमें बता चुकी होगी कि मुझे लाल अब्दुल्ला पसंद है। अभी तक नहीं उस बताया। म्यूट सीन का मकसद क्या था? नहीं, अभी तक नहीं बताया। उसको नहीं मतलब पता। आप ये देखिए, एक पूरा सीन था और वो इतना म्यूजिक डाल के वो फिर उसको यूं करके देखती है, फिर तुम मुझे बता दो क्या मसला है। नहीं, मैं मशवरा तो दे सकता हूँ। अजीब, पता नहीं क्या। यहाँ भी नींद आ रही है देखने वाला कितना अगर आपको ड्रामा इंसोम्निया है, तो आप अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, लगाएं और सो जाएं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम चले तो उसने, हमशा ने कहा कि फराज मुझे तंग कर रहा है। तो उसने कहा, फिर उसने कहा अच्छा तुम किसी से प्यार करती हो? बताओ ना, बताओ ना। कह रही मैं अभी नहीं, कुछ अरसे बाद बताऊंगी, कुछ दिन बाद। तो कह रही हमसे तो तुम पूछ लेती हो फ़ौरन के फ़ौरन। अब ये बात हो रही है, सदफ ने एकदम बोला कि क्या बिलाल अब्दुल्ला जैसा? ये बोलने के बाद आया था अम्मार। चले आ गया। अम्मार सुन नहीं रहा था, अम्मार तो इस लाइन के बाद एंटर हुआ है फ्रेम में। अरे वो मान लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन क्यों थे ऐसे? अच्छा, क्या कहा? उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं। उसके बाद बहस क्या हो रही है? मैंने ये नहीं बोला, और इसमें मुझे फ़र्क बता दें कि बिलाल अब्दुल्ला के टाइप का था, मैंने बोला बिलाल अब्दुल्ला जैसा था। व्हाट्स द डिफरेंस? ये एपिक था, ये एपिक था। वो कहते हैं कि नहीं तुमने ये नहीं बोला था, तुमने जैसा बोला था। एक फजूल बात शुरू हो गई। उस बात का ना सर है ना पाँव है। डायरेक्टर साहब आप क्या देख रहे थे? आपके बाद जब आप ये लाइनें पढ़ रहे थे, एक्टर्स पढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या बिलाल अब्दुल्ला के टाइप का है नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था बिलाल अब्दुल्ला के जैसा है। फर्क क्या है? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, बता दें। सीक्रेटली पूछा था। बहुत अजीब थी लाइन। उसके बाद फिर हमारे शीशे के बर्तन आ गए
कि तुम, मेरी अम्मी ने शीशे के बर्तन बहुत ध्यान से रखती थी, तुम भी वो शीशे वाला बर्तन है जिसको मैं बाकी बर्तनों से अलग ऊपर वाले खाने में रखूँगी, वहाँ बिल्ली भी ना पहुँच सके। पता नहीं क्या कहना चाहिए। बात ये कि ये एग्जाम्पल्स कितनी गंदी हैं, कितनी क्रिंजी है, और फनी है। और उसने कहा मकसद कि क्या पहले है? तुमने मेरे लिए पापड़ बेले थे, मैं तुम्हारे लिए पापड़ बेलूंगी। हाँ, ये भी लाइन थी कि अब मुझे फिर जो वो पूरा उसके फिर जूतों वाला सीन आ जूतों गया, वाला सीन। फिर वो ऐसे मुड़ा, उसने एक जूता दिया, फिर उसने उतारा। और किस, आप ये देख रहे हैं कि एक औरत उससे जूते उतरवा रहे हैं, किस बात पे कि उसने उसका से मुंह से नाम ले लिया। सुना है, तो ये मैसेज भी ये क्या अच्छा नहीं है। मैसेज है, ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और फिर उसने दूसरा पैर, अच्छा ये तो भी- रेड फ्लैग है, अगर एक आदमी सिर्फ किसी के नाम जूता निकलने पे उतारना somehow I feel कि थोड़ा डिग्रेडिंग है। डिग्रेडिंग है। I would never do it in any drama. और वो भी इस बात पे, ये होता है ना, नाराजगी किसी और बात पे हुई है, आपका हस्बैंड किस फजूल सी बात पे आपका एटीट्यूड दे रहा है कि तुम्हारे मुंह से उसका नाम क्यों निकला। अरे तुम इतने गैरतमंद हो तो उसके ऑफिस में जॉब क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें इतना मसला हो गया है, जो छोड़ो जॉब, कहीं और जाके जॉब तलाश करो, बीवी को लेकर निकल जाओ। वहां पे आपके गैरत का लेवल वो है कि आप उससे लोन भी मांगने जा रहे हैं, ये भी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर बीवी के नाम से मुंह से उसका सिर्फ नाम निकल आए तो आप ऐसे लेट जाते हैं। ये बड़ा गंदा मैसेज था। अगेन हम औरत को डिग्रेड किया गया है, उससे जूते उतरवाना, उसका दूसरा देना, फिर भी मनाई जा रही है। फिर आगे आ रही है, आगे सोच रही हूँ कि आगे मैं क्या उसकी थ्रेडिंग कर दूँ, क्या चाह रही थी? उधर तो जूते उतारे हैं, तो यहाँ भी कुछ चाह रही थी कुछ हो जाए, मैं ना लूँ मैं इसको, फजूल आदमी को किसी तरह। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो चलता रहा, फिर खाने पे सब आ गया, ये निकल गया बगैर पता है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। क्यों? व्हाट्स द बिग सीक्रेट? अगर आई भी है दोस्त मिलने तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? एनीवे पहुंच गया। और अच्छा। उसके बाद जो हमारी अमर खान ने ड्रामे को उठाया है, रेटिंग उसने बढ़ाई। एक तो उसके कपड़े, अमर के, मैं ड्रेसिंग देख के मैं कहा ये तो ये क्या पहना हुआ इसने, बहुत अजीब से नाइटी काइंड ऑफ सल्ट्री, वो अब नाइटियों में कुछ अजीब सी फिटिंग वाली नाइटीज़ में आ गई है, तो वो अजीब ऑफ लगे मुझे। आया है, उसके बाद जो शुरू हुआ है बड़ा प्यारा, उसने जो बेइज्जती की है उसकी, कह रही है चुप करो, सवाल मत पूछो, बोलते हुए लोगों को सुनने का मूड नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या उसके बाद? हाँ, कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी, ये कह रही थी वो, है ना? नहीं, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर दोनों बातें कर रहे हैं, कह रही चुप करो, कुछ ना बोलो, बोलते हुए लोगों को सुनने का मूड नहीं है। तो वो तो फिर उससे सवाल कर रही है, फिर वो बोलने लग गया। अभी उसको शट अप कराया, फिर सवाल कर रही है, बातें कर रही है, कुछ नहीं समझ आई इसे। मैं बहुत स्टूपिड हूँ, गुस्से में जल्दी करती हूँ और प्यार में देर कर देती हूँ। और फिर उसने अपनी कहानी, एक अलग एक सेशन शुरू हुआ कि इसको डिवोर्स हो गई थी। इधर शादी भी की। डिवोर्स कैसी हुई? क्योंकि वो है जो वो पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी था, और तुम भी पाकिस्तानी वाली अभी बातें कर रहे हो। उसने मुझे कहा कि अब मैं डिफरेंट किस्म की औरत से शादी करनी चाहिए मुझे। अजीब सा। और फिर अमर के जो हमारे दौरे, फिर पीछे, फिर ऊपर, इतना ओवर। और एक उसका हाथ, हाँ, और बेस्ट वो देखा था आपने, ऐसे मिलके, पता नहीं क्या, ये क्या था? ये कौन था? ये अमर ने किया है। हाँ, एक दूसरे को फिर मिलके बेस्ट विशेस बोलते। हाँ, एवेंडिव। ये बहुत जबरदस्त है, ये अवार्ड है इस पे। उसका था, वो यूं करके ऊपर भी आ गई थी। ये किसने अमर को ये मूव्स दिए हैं? ये डायरेक्टर ने दिए, अमर ने खुद लिए। ये जो ऐसे ऐसे और ये वाला जो मूव था, ये मुझे नहीं समझ आई। प्लीज दोबारा जाके एपिसोड नंबर 21 देखिए और सुन मेरे दिन, और मुझे बताइए इसका क्या मतलब। मैं कह रही हूँ ना देखें और अपनी जिंदगी में और कोई बेहतरीन नहीं, मैं तो कहती हूँ देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको, कॉमेडी है। Do something much more constructive with your life than watch this. नहीं, ये बड़ा ही अजीब था। फिर उसके बाद मतलब उसके बाद फिर उसको बुलाना, 10 अभी मिल के गया, 10 बजे तक नहीं पहुंचे तो फिर मैं अपनी नस काट लूंगी। एक बार फिर हमारा राइटर हमें खुदकुशी की तरफ लेके जा रहा है, क्या प्रॉपर किसी की दिखाएं, क्या करें। वो बड़ा ऑफ, घर आया है, नाराजगी हो रही है, और फिर माँ का आखिर में क्लासिक दांत का चैप्टर। उससे पहले कुछ और था, जी मिस कर दिया। अच्छा, अभी हम अब अमर खान देखें, को भी हम आप डिस्कस कर रहे सिचुएशन हैं। देखें, 3 दिन हुए, 4 दिन शादी को, या 5 दिन आप कर लें, हफ्ता भी नहीं हुआ अभी शादी को, और वो गया है, उसने फोन नहीं उठाया। बंदा किसी भी वजह से फोन नहीं उठा सकता, कहीं पे गया, चलो बिजी है। आप इतने शक्की क्यों हो गए पहले दिन ही? Absolutely. क्या, जबकि आपसे लव मैरिज की एक इंसान है, आप सोचेंगे भी नहीं, आपकी थॉट भी नहीं आएगी। And he was dying to marry her by the way. वो तो पीछे मर रहा पड़ा था था, उसके मर रहा पीछे। था, बाल्टी की और अब suddenly पानी की something else बाल्टियां फेंकी happened. गई हैं उसके ऊपर, क्या कुछ नहीं उसको हुआ, जो जिस तरह से वो था, रो रो के उसने शादी की है। Obsessive था। तो वो लड़की तो बहुत सिक्योर होनी चाहिए, तो फिक्र होनी नहीं चाहिए कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्योंकि लड़की तो पीछे थी नहीं, वो उसके पीछे था ना। वो उसके बाद शक सबने शुरू कर दिया। फिर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, फोन आया उसका, फोन उठा के वो जिससे यूं गया है, जो सबा हमीद का एक्सप्रेशन था, यूं क्या हो गया, मैंने पकड़ लिया, इसका दांत का दर्द शुरू हो गया। अम्मी को अपने फ्लैशबैक आ रहे हैं। मुझे तो टर्मिनेटर करिए तो डिटेक्शन दांत का डिटेक्ट हो गया। तो फिर वो दांत का दर्द
उसके बाद वो शाम को कहती है, अच्छा फिर वो दिखाया कि रात के 8 बजे का टाइम है, वो जाने लगते हैं, कहते हैं आप रुक जाएं क्योंकि मुझे जाना है। फिर 9 बजे वो हमशा को फ़ोन करती है, कहती है आ जाओ हम बीच पे चलेंगे। हम मैंने कहा ये कौन सा बीच पे और जाने उसके का बाद टाइम। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी मजे का, और वो भी आ रही हूँ, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर वो इतने शक के बाद दांत के दर्द पे जाते हैं। ओवर टू यू। बहुत खूबसूरत था कि माँ को शक हुआ कुछ गड़बड़ है, माँ ने कहा मैं बहुत समझदारी से ना अपनी बेटी को समझाऊं, वो सही नहीं बिहेव कर रही, दांत का दर्द है तुम्हें। कहती है दांत का दर्द क्या होता है? दांत का दर्द जो होता है, दांत का हाँ, ये मासूमा की माँ की तरह आ गई ना, मर्द जो होता है। जो दांत का दर्द जो सबा मीर ने कहा मैं दांत के दर्द को चिपक जाऊं, और ऐसी चिपकी हैं वो, इतना लंबा सीन, और उसमें कोई मेरा ख्याल है 26 दफ़ा दांत का लफ्ज़ आया, दांत दांत दांत। इतनी गंदी एग्जाम्पल थी, साउंडिंग वेरी बैड। और ये एग्जाम्पल, और वो फिर उसके बाद जिस तरह आगे चली है, दांत का दर्द आगे गया, कह रही शादी के बाद होता है दांत का दर्द। ये वो वाले, मैं उसकी बात नहीं करी, अलग दांत का दर्द है, दांत को तुम जो भी समझो। उसने आगे पूछ भी लिया कि दांत से कहना क्या चाह रही है, क्या होता है सेंसर, क्या बोलूं? तो ये जब खत्म हो जाए उठा लीजिए। हाँ जी, बड़ा जबरदस्त। नहीं सुन मेरे दिल इज एपिक। सुन मेरे दिल बाय नादिया। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुन मेरे दिल बाय नादिया। उसके बाद वो बोली, बोली सदफ ने पूछा कि ये आप क्या, जब वो बोलती कि दांत का दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, हमें भी होता था। अच्छा उसके बाद फिर तुम क्या करे, दांत का दर्द हो ना तो तुम पेंडिंग काम कर लो अपने, और ये कि बिल्कुल भूल जाओ उसको, उसके बारे में सोचना नहीं है। और वो और मर्द जो होता है इधर भी आया, उसमें ऐसी चीजें होती हैं जिनको दांत के दर्द से ना बर्दाश्त करना पड़ता है। सदफ ने बड़ा अच्छा सवाल पहली दफा किया कि ये क्या कह रही हैं, व्हाट यू आर सेइंग जिब्रिश मामा, व्हाट यू मीन। उधर उसने बताया कि मैं इलाज बता रही हूँ तुम्हें, डफर सुनाओ मेरी बात, ताकि तुम दांत तुम्हें निकालना ना पड़े, दर्द तो तुम्हें होगा। वो भी होती है दर्द से परेशान होकर दांत निकाल देती है। वहाँ वो कहती है कि आप क्या कह रही हैं, पेंडिंग काम करने, तुमने पेंडिंग काम करो, अलमारी ठीक कर लो। हाँ, कब उतनी देर में मियाँ वापस भी आ जाएगा। फिर उसने कहा, आखिर में बड़ा वैलिड सवाल किया, दांत किसको कह रही हैं आप? तो मेरा भी यही सवाल था। उसने कहा मियाँ। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामा ख़त्म हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई, सुकून आ गया। मैं कहा शुक्र है। बट ये कुछ बड़ी खतरनाक चीज़ें हुई। और फिर नादिया ने फ्लास किया दांतों में से, कुछ दांत में फंस गए, ये दांत में फंसते हैं। ये दांत का दर्द का ये एग्जाम्पल, इसका कनेक्शन, इसका रिलेशन, ये एक मास्टरपीस है मुझे तो लगता है राइटर की तरफ से। और अमर खान के जो दौरा पड़ा है जो, और उसकी हाँ कुछ अजीब, और ये पाकिस्तानी कहना तो ऑन अ सीरियस नोट की, तो ये वो पाकिस्तानी था। कितनी बुरी बात है कि मुझे एक बंदे ने शादी की मुझसे और मुझे फिर वो छोड़ दिया क्योंकि वो पाकिस्तानी था, और तुम भी पाकिस्तानी हो, तो वापस क्यों आई है फिर रोने? और फिर और बेवकूफ लड़की, पाकिस्तानी ने तेरा दिल तोड़ा तो फिर क्यों पाकिस्तानी के पीछे पागल हो रही है, और अब उसका घर तोड़ने आ गई। और जो दौरे और जो अजीब परफॉर्मेंस, वेरी स्ट्रेंज, वेरी, इट्स लाइक देयर इज नो सर पे। मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस से, मैंने जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। खौफनाक हॉरर ड्रामा शुरू हो गया सुन मेरे दिल में। आप प्लीज अमर खान का जो पोजेस हुई है ना, जो जिन आया, उस पर आप जरूर देखिए। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रामा जाएगा जब लोग क्लासरूम में कुछ पढ़ाएंगे ना, तो ये उस कैटेगरी में जाएगा कि व्हाट नॉट टू डू, बट नॉट उसमें जाएगा जी। अनफॉर्चुनेटली क्लासिक। तो राइटर के नंबर तो हिलेंगे नहीं 4 से ऊपर, क्योंकि हर हफ्ते इतने ही होते हैं। नहीं, आप ज़्यादा देना, इतना अच्छा आपको दे रहे हैं वो एक अलग अरेंजमेंट है। वो मैं कहती हूँ ताकि लोग ये ना कि मैं रोस्ट करें इस ड्रामे को, इसलिए मैं इमोजीज खुशी वाली दिखाती हूँ, लेकिन जब नंबर देने दैट सीरियस बिजनेस। तौबा, मैं लेकिन जानना चाहती हूँ कहाँ से आइडियाज़ आ रहे हैं इतने ज़बरदस्त। मैं आपको बताती हूँ। राइटर के बारे में कहते हैं ना कि ही और शी राइट्स अपने एक्सपीरियंस से, जो आपने देखा वह अपने इर्द गिर्द। जैसे अगर हम मुस्तफ़ा अफरीदी, जिसका मैं नाम आज से जीनियस रखना चाह रही हूँ, जब वो लिखते हैं तो आप देखते हैं कि उनके कैरेक्टर्स बोलते हैं, और हर कैरेक्टर इज़ डिफरेंट होता है। हाँ, मेरा सवाल है कि खलील कैसे लोगों से मिलता है कि इसके सारे कैरेक्टर्स एक हैं, इतने कॉन्वोल्यूटेड, इतने क्रेजी, इतने नटी, इतने मिसोजिनिस्ट, इतने क्या कहते हैं टॉक्सिक, मीनिंग ये इसी किस्म के लोगों से मिलते होंगे कि आप इस किस्म की राइटिंग कर रहे हो। मुझे नहीं समझ आता। हाँ, डिप्रेशन, एवरीवन इज क्राइंग ऑल द टाइम। हर औरत डिप्रेशन नहीं, इट्स नॉट जस्ट क्राइंग, इट्स मैडनेस। एक तो होता है ना कि चलो आप, अगर आप कॉन्स्टेंटली रो रहे हैं, आपको पता है ये, सडनली आप एक और बंदा बन जाते हो बीच में, फिर आप आते हो, फिर एक और बंदा बन जाते हो। आई मीन इनका जो रोमांस है क्यों है, एक तो मुझे नहीं समझ आई, बिकॉज दिस गर्ल इज नॉट इन लव विद दिस बॉय, ठीक है, जिससे इसने शादी की है, लेकिन उसका रोमांस है कि मैं इसको मनाऊंगी भी,
मैं खफा भी होंगी, फिर मैं ये भी करूंगी, reason फिर मैं वो देखा भी था? करूंगी। नहीं, reason अच्छा, देखा था? लड़का जो मर रहा है इसके ऊपर, मर रहा है, और अब वो इनसिक्योर भी है। अब चलो, मुझे किसी के एक्शंस नहीं समझ आ रहे। आपने 18th सेंचुरी का एक हीरो डाल दिया इसमें, जो आजकल के ज़माने में इमाम देवदास। बिलाल जैसा बंदा कोई भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेडीज, बिलाल अब्दुल्ला, वही जो भी है ना, आपने तो अम्मार बिलाल अम्मार बिलाल, Who is Amar Bilal? अम्मार बिलाल model. the fashion designer. Sorry, designer. I don't mean you. अच्छा I नहीं mean लगेगा। this guy. This 18th century, 16th century hero जो है, जो एक बंदी पे मरा जा रहा है, उसको ना जानता है। उसके साथ आई थिंक एक कॉन्वर्सेशन शायद हुई हो मंगनी वाली। दैट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ही एवर हैड विद दिस। नहीं, पहली तो वो डील थी वो ना। तो डील थी ना, वो तो दैट वाज। उसके बाद तो यू शुड बी लाइक केयरफुल के यार ये लड़की अभी Red किसी flag और, है। हाँ नहीं, मरा जा रहा है। ही इज डाइंग आफ्टर दिस गर्ल हु ही डजंट नो। He doesn't know this person. He doesn't know that tomorrow she could be a serial killer. He doesn't know. He's just dying after this girl. There are no men like that in this world. So girls who you are watching because of this boy जो मर रहा है लड़की पे, और वो ऐसे नहीं होते, हाँ। So please, get out of your बकवास fantasy. Absolute बकवास fantasy है ये। अच्छा, फिर आपका जो एक एक्स, उसका जो है हमशा का एक्स, उसको तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, he wants to be insulted. He's a genie in the bottle. He just keeps showing up everywhere. No, but he wants to only be insulted. कहता है तुम मुझे इतना इंसल्ट करो, इतना इंसल्ट, कि मैं एकदम एक दिन बैठ सोचूंगा कि हाँ अब बहुत हो गई, खुद ब खुद दिल ही बंद हो जाए। और कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, शर्म फिर से मैं दिल नहीं बंद हो आऊंगा। मीनिंग ये क्या लॉजिक है कि तुम मुझे इतना इंसल्ट करो कि एक दिन मैं सोचूंगा हाँ अब इंसल्ट ज्यादा हो गई है, उससे पहले जितनी दफा तुमने किया वो ज्यादा नहीं थी। I mean, what is this logic? I don't I think मुझे understand समझ आई है इस ड्रामे का And नाम है कुछ समझ में आया आपको सुन इसमें? मेरे दिल नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था सुन मेरा दिमाग। सुन मेरा दिमाग, सुन दूसरा, सुन, yeah, obviously सुन मेरा सुन हो दिमाग। गया मेरा और दिल। फिर भी लिख रहा हूँ मैं। And these two episodes was just a lesson on a discussion on the philosophy of love. Love in this angle, love in that angle, love in this angle, love in that लव angle. आपका लव का एंगल दांत के दर्द से शुरू होके कसम से। आपके घर की क्रॉकरी पे कसम। जाता है, क्रॉकरी पे आया। क्रॉकरी से कसम गुजरता से। हुआ Meaning, वो पहुंचा है खिलौने जूतों पे, तक, खिलौने पे जूतों- पहुंचा, फिर भी मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ हर चीज से लव उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। Terrible. Everything is ridiculous about it. और मैं अगेन पूरी टीम को अपोलोजाइज करती हूँ। हमें ये ड्रामा नहीं करना चाहिए रिव्यू, बिकॉज सवाए बुराई ये ड्रामा बनाना नहीं चाहिए था, रिव्यू जबरदस्ती तो होगा। रिव्यू तो होगा, दैट्स आवर जॉब। ये है मुश्किल। हाँ, ये मुश्किल है। अगर कुछ होता तो ड्रामा ना होता, लेकिन रिव्यू तो होगा। प्लीज, मैं इट इज जस्ट चलिए नंबर्स दे दे, नंबर्स दे दे। नहीं दे रही मैं नंबर, क्या दूंगी, ये नादिया देगी सेम number। सेम 4। हाँ, मैं नादिया को नंबर दे मुझे दे दे। देखें मेरी अगर माँ, अनिका जी आप ख्वाब गफलत से बेदार हो चुकी हैं, प्लीज, मैं आई वांट टू जस्ट टेक अ नैप राइट नाउ आई वांट टू शूट माय सेल्फ आफ्टर because वाचिंग। मेरी my mother who is a big Wahaj fan, okay, she loves him, calls me and says, what is this rubbish? And she was watching it like till a few weeks. She was like, oh, it's really nice, I really like, mommy, how are you watching this? She calls and says, what is this rubbish? What are they doing? Why are they so confused? Where are these characters going? मेरा मतलब है कि मेरी माँ जो बहुत यानी कि वाहज सपोर्टर एंड ऑल ना, she's given up also. Where is Jio's content department यार? मुझे समझ नहीं आ रहा. Didn't anybody read the script? I don't understand what's happening. I mean, it's like there's just no like सर पैर है ही नहीं कुछ, ना कहानी का है ना किरदारों का है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. लगता है जैसे बस ऐसा सर ना एक मूविंग पिक्चर आप बस एक बना के म्यूट पे, जो नादिया के वाले जो देखते हैं ना म्यूट पे करके आप खूबसूरत चीज़ें देखते रहे आप. बहुत अच्छा है। सुने मत आप, डोंट लिसन टू इट बिकॉज देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो सेंस एंड कैरेक्टर्स आर कम्प्लीटली डिसफंक्शनल. यानी कि जो एक्टर्स जिन्होंने बेचारों ने काम किया है इसमें ना, उन्होंने तो मेहनत की है, यू कैन सी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कैसे जुड़ेगा. आई थिंक दे हैव नॉट रेड द होल स्क्रिप्ट और दे वरंट टोल्ड द होल स्टोरी, आई डोंट नो. या बीच में लिखा गया था जेंटलमैन के साथ हुआ था, शुरू की 15 एपिसोड अच्छी थी जेंटलमैन की, उसके बाद अचानक से वो इसकी तो शुरू की भी अच्छी नहीं थी। माफी आपका चाहती हूँ। आपकी जब कंफ्यूजन होती है, आप क्लैरिटी नहीं होती ना कैरेक्टर पे, आप सेफ प्ले करते हैं. यहाँ पे तो बेचारों ने भरपूर परफॉर्मेंसेस हर जगह दी हैं, रोने की, डिप्रेशन की, सब कुछ. बट
the characters have no like beginning, middle and end. There's just अच्छा अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा. I don't know. I don't understand where it's going. समझ ही नहीं आ रही कौन किसके साथ क्या. I mean, from that perspective, I'd like to see the end of this drama. कि भाई, Seriously? how will they do? How will they wind this up? मैं तो बोर हो जाऊँ. I don't care. I don't know where it's going. Atika, I don't care what I happens really to want them. to know. I want to Enjoy know. the journey, I- not the destination. वो नहीं फर्क पड़ता. I कोई want गहरी to बात see. की मैंने. I want to see these characters end climaxes to see कि ये खत्म कैसे करेंगे इनको. I want some of them to die, so that at least there's some I movement in the think play. pain killer. अभी दांत का दर्द पेन अभी किलर. अमर खान आइए, आपको मरेगा. मुझे लग रहा है आपको मरेगा. हमने इतने बुरे बाकी ड्रामे छोड़ दिए, हम इसको क्यों नहीं छोड़ रहे यार? लोग देखना चाह रहे हैं, वो लोग नहीं देखना- छोड़ रहे. audience ही छोड़ रही है. वो नहीं छोड़ रहे. आप चाहते हैं ये हमने please लास्ट हमें टाइम बख्श हमने दें. ऐलान किया चलिए था जी, टीका जी को बता दें आप. 700 कमेंट्स वर देयर, यू हैव टू डू इट. Please, only 700 comments. अच्छा मुझे तो जब कमेंट्स 7,000 आएंगे तो हम छोड़े मरीना जी, लोग सड़क पर रोक के पूछ रहे Actually, हैं पता ये क्या क्यों हो नहीं रहा आपने है? कमेंट नहीं, पता है क्या हो रहा है? People are as irritated as we are, लेकिन उनकी आवाज यहाँ तक उनका पहुँचती नहीं catharsis हो जाता है वो हमारा. चाह रहे हैं कि हम करें, क्योंकि उनका भी यही पर्सपेक्टिव है. ऑडियंस भी यही कह रही है कि यार बकवास कर रहे हैं आप हमारे साथ, ये कहाँ जा रहा है, क्या किया आपने. तो दे वांट कि हमारे थ्रू ना उनका वो एक तो मैसेज. देख लिया ना उन्होंने क्या किया. उन्होंने और ज्यादा स्लो कर दिए. ये किया है उन्होंने और कुछ और एपिसोड भी बढ़ा दिए. हाँ, और एक और क्रेजी कैरेक्टर ले आए हैं. देख ले. सो एम बदले ले रहे हैं नंबर्स दे रहे हैं हम. साथ साथ. हाँ जी, कोशिश तो कर रहे हैं. कोशिश तो है हमारी के नंबर मैं पे. दोनों को एक साथ कर देती हूँ ताकि हम टॉर्चर का मैंने तो कर दिया एक साथ. डायरेक्टर एंड राइटर फॉर, बिकॉज डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर स्क्रिप्ट में इतने कमजोरियां हैं, व्हाट वाज द डायरेक्टर थिंकिंग? ही शुड हैव फिक्स्ड इट. ही शुड हैव सेड आई नीड टू फिक्स आज दिस. इतनी अवेयरनेस है लोगों के अंदर, अगर ऐसे मिसोजिनस किस्म के डायलॉग्स हैं उनको तो आप देखें, ठीक है, उनको तो आप करें कि आप अपनी हीरोइन को कैसे दिखा रहे हैं. आप उसको उसकी एक औरत दूसरी औरत को मशवरा क्या दे रही है कि तुम्हारे मर्द में जितनी भी खामियां हो तुम दांत के दर्द की तरह बर्दाश्त करते रहो. वाई? क्यों? आज के दौर बदल पता चुका है है. क्या, अब आप ये कौन सी मेरे पास तुम हो चला ना, सबको लगता है कि अगर हम एंड द मेल कैरेक्टर्स इन दिस आल्सो कि जी हम आंसू बहाएंगे और मजलूम हो जाएंगे और बेचारे हो जाएंगे तो हम हीरो हो जाएंगे. हाँ. इट डजंट हैपन इन एवरी प्ले यार. अच्छा, डायरेक्शन राइटर एंड डायरेक्टर फॉर. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 20,700 हुए हैं और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 3,955. 19% बनते हैं. 1.9 इनको मिले हैं, जो कि पहले से इनके कम है. पहले ये फर्स्ट या सेकंड पे होते तब थर्ड पे आ चुके हैं ऑडियंस की तरफ से भी, जो कि खलील साहब के फ़ैन हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे फैंस ने कहा ओके इसमें हम सपोर्ट नहीं कर सकते. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. नादिया, डायरेक्टर ने शादी वाला सीक्वेंस, डोली वाला सीक्वेंस बहुत प्यारा शूट किया, लेकिन जहाँ फिर डायलॉग्स आ जाते हैं ना, वहाँ हम बहुत बुरी तरह फंस जाते सॉरी हैं. नादिया, मैं काटूं, यानी कि ये डायरेक्टर वेडिंग वीडियोस अच्छा बना सकता बहुत अच्छी बना सकते हैं. मैं Mr. कहती हूँ Haim for आप- wedding हाँ, videos now. लेकिन ये कि चलो अंग्रेजी हमारी ज़बान नहीं मिस हो गया, उर्दू में भी डायरेक्टर पकड़ नहीं रहा जुमलों को कि क्या ब्लंडर मार रहे हैं हम. डायरेक्टर को ही काम है सोचने का कि भाई हम कुछ गलत बात ना करें. जैसे एक जो हमने कहा कि तुम वो पाकिस्तानी था, तो हम ऐसे एक दूसरे को बेस्ट विशेस करके चले गए और तुम भी पाकिस्तानी जैसी बातें करो. व्हाट डू यू मीन? पाकिस्तानियों के लिए ड्रामा बना है, पाकिस्तानियों ने बनाया है, अपने आप को गंदा कर रहे हैं आप. वेरी वेरी सैड एंड शेमफुल. दूसरी लाइन जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो ना एक्टर को बोलनी चाहिए थी, ना ये लिखनी चाहिए थी, ना ये ड्रामे में होनी चाहिए थी, वो है हमशा को का इंसिस्ट करना इसको कि यू नीड इट टुनाइट, आज आप पी लीजिए. साथ में वो कह रहा है मैंने पीना छोड़ दिया है, वो फिर आ जाती है उसके वो बाद. फिर वो ना आ रहा है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉली लेके ट्रॉली पे आ रही है. ट्रॉली वाला भी खुश हुआ है कि देखो ज़रा ये सही जा रहा है, ये लड़की इसको ख़राब कर रही है. तो ये लाइन मुझे डायरेक्टर को देखनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये पाकिस्तानी वाली लाइन नहीं होनी चाहिए थी. मुझे ये वैसे तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था. You have missed the point. Yes. She wants to get him drunk So that she so she can bed him. Yes, same. You are missing नादिया, the point. क्यों आप simple. It's all about Simple. ऐसी फिर तो सही बात. है. आपको समझ नहीं आ रही है आपको ये क्या यही वजह ना, मैं इतनी मैं भोली हूँ, मुझे समझ नहीं अगर वाकई यहाँ जा रहे हैं. दूसरा फिर उसके बाद ये कि आमिर खान की ड्रेसिंग, अगर कोई किसी को पसंद करती है तो फिर उसको नाइटियों में आने की क्या ज़रूरत है. और वो भी अभी वापस आई है फ्रॉम नोवेयर. हाँ आई है, अगर बात करनी है बात करें. इतना सजेस्टिव आप उसको, अभी Marrying उसकी a शादी nobody. हुई है बंदे की, 1-2 दिन हुए हैं. वो कह रही है छोड़ दो. और अमर को ऐसी नाइटियाँ पहनाना ये ड्रामा है, रात को फैमिलीज ने देखना है, हमने देखना है. और वो जब कपड़े आए एकदम आपको झटका लग जाता है, व्हाट इज शी वेयरिंग. ये डायरेक्टर की चॉइस थी, डायरेक्टर कुछ बताना चाहिए था, वो और बहुत तरीकों से आप Femme बता fatale. सकते हैं. हो सकता है कि इसकी नीयत सही नहीं किया हुआ, लेकिन जिस मूड में ये वापस आई है,
जब वो गई थी तो यहाँ पे तो ना लव अफेयर था, अमर का। ना रिश्ता था, ना इसने इस लड़के को बताया था, बस रोती थी थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन उसने इसको बता दिया बल्कि ना। उससे पैसे मांगे कि मेरे पैसे वापस करो। there was no real No, intense no, relationship. no, because- she's come back like a jilted lover. Yeah, because she finds out that he likes the other girl, Yeah. and now he's married the other girl, That's so she's fine. felt jilted from both But sides. please, I mean, it was there. Yeah. There's no sense in that. और इसकी भी डिवोर्स Sense हुई तो है कहीं नहीं अमर है खान इसमें। की वहाँ, जो जिसके बारे में ये कह रही थी Sense तो पाकिस्तानी कहीं नहीं है। उसके बाद यहाँ आके नाइटियों में इससे क्या चाह रही है? ये भी बैट करना चाह रही है ना। दोनों सही नहीं जा रहे भाई कैरेक्टर्स बहुत यहाँ। अभी तो दावत दे रही है ना, इनविटेशन है, नाइटी तभी तो पहनी है। बट कुछ ज़रूरत नहीं थी ड्रामा। ये वही बात है कि जब आपके पास ना कहानी कुछ भी ना हो और आप एक स्क्रिप्ट लिख दें, एक ड्रामा बन गया इसके ऊपर बगैर कहानी के, बगैर कोई ज़बरदस्त कैरेक्टर्स के, एक अजीब सा ये इत्तेफाक है और हादसा। ये सारे ऑल दीज मेन आर बीइंग बट ये ड्रामा प्री प्रोडक्शन में गया होगा, ये, सीन्स वाइज वो आपकी है ना। लोकेशन डिसाइड हो रही होंगी, I स्क्रिप्ट think पढ़ा गया होगा, वो- कंटेंट वाले उनके लिए कहाँ से? यही इतनी बड़ी बात थी कि इतना बड़ा नाम राइटर का, इतना बड़ा नाम डायरेक्टर का, इतने बड़े आर्टिस्ट, जब सब course. इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा हुन जान दो बस भर गई है, हुन चले जाओ तुसी, चलो जी जाओ। तो डायरेक्टर के नंबर भेरा पे आके बस रुक जाती है और फिर ये सब नंबर कुछ क्या होता है। नंबर तो तौबा करें, मतलब 2021 एपिसोड तक चले गए हैं और ये भी 4 ही हैं खैर से इस दफ़ा। 4 क्या करें? मरीना जी। All I can say is कि अब हसीब भी ये ड्रामा नहीं बचा सकता, because beauty one side, content on the other side. अब तो ब्यूटी भी ख़त्म हो गई है। अब तो आपको ब्यूटी अच्छी, मुझे तो अच्छी भी नहीं लगती, because everyone is too perfect looking now. You know, what's coming out of their mouth is so ridiculous that what's on their face and how beautiful they're looking is also looking ridiculous. 4 To Nadia, 4. थैंक यू। मेरा क्या कसूर है? नहीं कसूर नहीं है, मैं इनका सारे brand numbers ambassador आपको दे numbers रही हैं आज कि आपको आप मिल रहे हैं। बांटें। मैंने सुंदर दिल की क्या मैंने तो Definitely डायरेक्टर बोली दे है। दिया, Nobody can save the drama. 4. 4 चलें जी, मैंने तो दे दिया। दे दिए। अब बात कर ली जाए किसकी? अल्लाह। छोड़े हम बात नहीं अमर करें। खान पहले या मुझे माया। वो लोग चाहिए जो बोलते नहीं है भाई। और सॉरी पब्लिक क्या कह रही है जी? टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 20,000 हुए हैं और 80% के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 4,551, 23% में 2.3 मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, माया अली No, but it's और come down. We used to get माया much अली more. और उसके अलावा अमर खान। दोनों को ही दे दो, दोनों के बराबर के हैं। Girls are okay. You choose. दोनों को ही दे देते हैं नंबर। सदफ का इस्तीफा इस एपिसोड में इतना हंसना, बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत खुशी। भाई के साथ एक बड़ा वो चुटकियाँ काटने वाला भी सीन था जिसकी भी तुक नहीं थी, कुछ और भी हो सकता था, आपने बॉन्डिंग दिखानी है कुछ, लेकिन वो छोटे छोटे ये काटा उसने काटा, थोड़ा उसने काटा उसने ये वाला कुछ मुझे समझ नहीं आया, कुछ इतना मज़े का नहीं था। और ये था कि सबको एक सोफे पे बिठा के फ्रेम बनाना था कि तीनों इकट्ठे नजर आए, क्या इसकी तुक बट थी? शी लुक्स स्टनिंग। Who? माया। ओके मुकरम। Look, the whole frame is looking beautiful, but that's not the No, but point. it makes no difference. Picture बनाया don't है। have- there's no comment. एक्टिंग नहीं लड़कियों की पसंद आ रही मुझे किसी की भी, Character ना नहीं माया समझ की। आ रहे। अमर ने आके वैसे बहुत कमाल काम किया है मुश्किल था वो पता नहीं कहाँ से एक्सप्रेशंस और वो सब कुछ आया, किसका आइडिया Exorcist. था। हाँ जी, लेकिन स्केरी फिल्म का था सारा, उसने फील तो बनाई है, लेकिन माया की भी एक्टिंग इसमें नहीं मज़ा आ रहा है। दीज आर वंडरफुल एक्टर्स, लेकिन स्क्रिप्ट, एक्सिक्यूशन, एक्सप्रेशंस, परफॉर्मेंस, ये तो बहुत ओवर है या बहुत ही कुछ सो ही जाते हैं सब, तो ना, ये भी आज कंपनी देंगे राइटर और डायरेक्टर को 4 पे। 4 मरीना जी। Not totally their fault. They accepted these roles because good production house, good writer, good director. But आपका काम कहाँ है? उनका काम नहीं नज़र आ रहा। लग रहा है कि डायरेक्टर ने कहा है कि ऐसे कर दो, लाइनें उनकी चॉइस की नहीं है। बिकॉज आई एम श्योर वो भी सोचते होंगे ये हो नहीं सकता कि वो लाइनें बोल रहे और कह रहे कि ये मैं नहीं बोलना चाहता या ये नहीं बोलना चाहती। नाउ द प्रॉब्लम with the acting is unfortunately कि you can look as beautiful as you as all of them are looking. I think the makeup is next level in this drama. I mean everyone is looking so good. But after looking so good, what are you doing? Nothing. क्या कह सकते हैं? 5. I give her a 5. I mean अपनी तरफ से तो बेचारी को पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अतिका जी।
Who's the male actor we are doing this? I think this time Usama. Okay. So I'll give the female and male 10 and -6. ठीक है, यहाँ के 4-4. Why? I'll tell you. Performance wise तो अगर आप सिर्फ मुझे समझ नहीं हिसाब क्या है? ये हिसाब क्या सही है, बिल्कुल सही। ये बहुत दांत की दर्द की तरह हो गया है। अगर तो ये कहानी में बैठते ना कैरेक्टर्स तो दे परफॉर्मेंस वर ऑल स्टेलर। अमार की भी इनके जो काम कर रहे हैं बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं एक्टर्स, बट मैं माइनस कर रही हूँ 6 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि देखें एक्टर का भी काम है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भी तो दे नॉट डेफ एंड डम। That's what I'm saying. They should have seen what was happening in the script and their characters, and they should have. I'm sorry, but actors are very powerful people now. Actors कोई कमज़ोर नहीं होते, ये बहुत बड़े नाम हैं, या बड़े आराम से उठ के कह सकते थे कि हम नहीं करेंगे। They have a choice. An actor has a choice on set even यार। तो मेरा मतलब है कि इन्होंने क्या Not स्क्रिप्ट नहीं after, पढ़ी? but Atika, after they've signed the contract, they don't have a choice. नहीं, I disagree. I even I mean I'm क्या कहते हैं, been working in this industry 35 years, और अभी भी बैठ के मैं लड़ती हूँ कि ये stupid लग रहा है, ये हो नहीं सकता है ऐसे। हमारा काम ही अपने एक इंसान को लाना है स्क्रीन पे। अगर आप को कोई डिक्टेट करता है कि आपने बेवकूफ़ी करनी है अपने कैरेक्टर के साथ, यू हैव अ चॉइस, यू जस्ट से नो। So I am very upset with them for not understanding how their characters were being developed, because काम तो scene wise काम बड़े अच्छे हैं इनके, लेकिन overall जो उसका एक आर्क बनता है वो समझ ही नहीं आ रहा। I mean they must have gotten a script। अच्छा, दूसरा अगर स्क्रिप्ट नहीं मिला इनको हाथ में तो फिर why did they do? I mean regardless of it being Khalil and इतने बड़े नाम No, attach we हो, want to- directors yeah, so the good, time writer has was so come. big. No, People the do, time has but come. actors do it, and that's their problem. It's a fault. It's a fault. mistake. It is a fault. The time has come where the actors should say we want a complete script, or at least our complete scenes, so we can read it and decide and also do our homework. देखिए आपके पास जब written script आती है ना, अभी कहते हैं जी PDF भेज दें, मैं कहती नहीं आप मुझे written मुझे भी भेजेंगे। हार्ड कॉपी के मैं script हार्ड भेजो। कॉपी आती है, मैं बैठ के पहले सबसे पहले करती हूँ गिनती के भी कितना एवरेज काम कितना है इसमें एक एपिसोड में, फिर उसके बाद मैं बैठ के लिखती हूँ कि जी हर मेरे सीन में मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। अभी आई जस्ट रेड अ स्क्रिप्ट दैट केम टू मी येस्टरडे, 26 एपिसोड। I said just send my scenes because I don't need to know the rest of it because it's not relevant to my. अब उसमें मैंने शुरू के पढ़े, I had a day to, I couldn't read all 26, तो मैंने शुरू के पढ़े, कुछ बीच के एंड का मैंने सिर्फ कैलकुलेशन निकाली कि यार शुरू में ये औरत 3-4 एपिसोड में ये लैंग्वेज है, ये कर रही है, एंड में जाके तो देन आई सेड ओके, बीच में थोड़े थोड़े देख के आई टुक आउट एन असेसमेंट एज एन एक्टर ऑफ व्हाट वेयर इज द कैरेक्टर गोइंग। मेरी एक सजेशन है, जो कि हम जब हम नापा में थे हम लोग एक्टिंग पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ तो रिहर्सल्स होती थी तो रीडिंग होती थी। हाँ। कि अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिस पे आप इतने पैसे लगा रहे हैं, इतनी स्टेलर कास्ट है, आप एक हफ्ता सारी कास्ट कर लें, उनको सबको साथ बिठाएं, राइटर डायरेक्टर सब बैठ कर सब अपना स्क्रिप्ट रीडिंग करें साथ बैठ के, जो कि दुनिया में हर जगह नेटफ्लिक्स आप गेम ऑफ थ्रोन देख लें, वो भी जब बनता है सब लोग पहले रीडिंग करते हैं एक वीक। अगर आप वो रीडिंग कर लेते चेक किए जाते हैं, सारे बैठ के कर लेते हैं, एक हफ्ते की बात है, तो ये कुछ और गेम होती है। और ये बहुत सुपर हिट ड्रामा होता है, क्योंकि इतने ब्रेन खुद ही अपना क्वेश्चन कर रहे होते हैं राइटर से बैठ के, भाई मेरा ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है। आपको पता है एक तो एक्टर्स के नाम बदनाम, ऊपर से कितना खर्चा ज़ाया होता है। एक ड्रामा बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, खास तौर पे ऐसे ड्रामे, एंड दैट्स मनी दैट्स फ्लश डाउन द टॉयलेट। दे कुड हैव डन समथिंग बेटर विद दैट मनी यार। मेरा मतलब है कि इट्स जस्ट जुल्म। सो आई ब्लेम द एक्टर्स, either they did not read the script or they did not know that I think they should take जिम्मेदारी। आई थिंक जो बड़े जब स्पेशली वैसे तो हर ड्रामे में पहले रीडिंग्स होनी चाहिए। अगर ये एसओपी बना ले, प्रोडक्शन हाउसेस बना ले कि हम आपको ड्रामे में साइन करें, लेकिन आपका एक हफ्ता आप सब एक्टर्स को चाहिए, सारी कास्ट मौजूद होगी और सब रीडिंग और करेंगे। पता है इस साल हुआ है कुछ बड़े एक्टर्स ने, बड़े प्रोडक्शंस ने बहुत दुख दिया है, और अब ये चेंज आएगा नेक्स्ट ईयर, ये सब केयरफुल हो जाएंगे। अब उनको समझ आ गया कि राइटर के नाम इस ब्रांड से कुछ नहीं होता, आपका अपना ही ब्रांड जीरो हो जाएगा अगर आप राइटर डायरेक्टर चैनल को इसको देखेंगे, प्रोडक्शन हाउस को देखेंगे, कुछ ना देखें। छोटा को आपको लगता है कोई नया डायरेक्टर भी अच्छी चीज़। अब मुसद्दिक का पता है जब वो ड्रामा था नूरजहां, कितने डायरेक्टर्स ने उसको, इवन बताए थे रुबीना अशरफ ने भी उसको रिजेक्ट किया था, और भी उसके डायरेक्टर्स ने उन्होंने नहीं किया कि भी हमें टिपिकल एक सास बहू का ड्रामा लग रहा है। डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया, फिर उसके पास आया। क्या बना दिया, क्या उसने बनाया उस ड्रामे। आई थिंक रीडिंग वाला अगर ये आप कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे, आप सबका भला हो जाएगा, जो मुझे समझ आ रहा है। को करना चाहिए ना, इट शुड बी इन द कॉन्ट्रैक्ट। हां, कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आपका एक हफ्ता चाहिए, सारे आर्टिस्ट हैव टू बी ऑन सेट और सारे रीडिंग करेंगे। नहीं, लेकिन मुकरम यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? एक्टर्स को स्क्रिप्ट नहीं देते कि कहानी निकल जाएगी। यू नो दिस ना?
स्क्रिप्ट नहीं मिलती एक्टर को, एक्टर होमवर्क कहाँ से करे? तो बस करेंगे। I've never next heard of time. this rubbish in my life. वो नहीं देते, बड़ी एंड बहुत स्क्रिप्ट सारी होती है मेरे पास, आई आस्क Can मेरे I- पूरी स्क्रिप्ट आती है। Can वो I- आई थिंक वो बहाना ही बनाते होंगे। 4 नंबर इधर से आए हैं, तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,000, और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 3,909, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, जबकि हीरा मानी को मिले हैं 645 और सबा हमीद को 46। तो टोटल वोट जो इनको कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 4,600 हुए हैं। बहरहाल 1.6 हैं जी माया के नंबर। अब बात कर ली जाए उसामा खान की। नादिया, उसामा जब पहले उसको अमर खान याद है इमोशनल हुई भी थी, उसको ना भूख लगनी शुरू हो जाती है, वो सैंडविच खाने लग गया था पहले। इस दफ़ा इतना सीरियस सीन चल रहा है, कट हुआ, वापस आए तो चाय पी रहे। वहाँ आपकी चाय तो बनती नहीं थी उसामा, बाद में पी लेते हैं सीन में। क्यों की? क्योंकि बहुत इंटेंस ब्लैकमेल वाला सीन है कि भाई तुम तकरीबन छोड़ ही दो और मेरे साथ क्या हुआ सारा। वो मुझे बड़ा romantic scene off बड़े लगा है। मजे के थे उन दोनों वो के, चाय माया। इतनी ऑफ लगी है ना उसने जो साथ में बैठी है, मैंने कहा ये किसका आइडिया था कि यहाँ इसको चाय दे दो, या इसको सैंडविच बेचारे को देते हैं या ये उसको चाय पिलाने को दे देते हैं। तो बहुत काम था और बहुत बुरे सीन्स थे, बहुत बुरे डायलॉग्स थे। वो कुछ भी जान मार ले उसने एज अ क्या कहना चाहिए, फेलियर ही बाहर आना था उस सीन में, क्योंकि लाइंस इतनी क्रिंजी और गंदी लाइंस थी फजूल। फिर इसका ये जूते उतारने वाला सीन भी आई थिंक एज नहीं करना चाहिए था, इसको मना ही कर देना चाहिए था कि ज़रूरत नहीं। मैंने और रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि तुम्हारी बीवी के मुंह से ये बात निकल गई है कि उसका नाम निकल गया है ये, और तुम आई डोंट नो, मुझे But that's a character, no? You're talking about his performance. परफॉर्मेंस है। हाँ, हाँ तो वो नहीं, वो अच्छा हुआ भी नहीं, द वे इट वाज डन। शूज़ उतारने का उल्टा लेटा हुआ है, पैर उसके बिल्कुल मुंह के पास आए हुए हैं, जूता एक उतारा फिर उसने दूसरा दिया, सारा द वे इट वाज डन ऑल्सो बहुत अजीब से था। फिर वो सामने आई तो बहुत सारा काम था, लेकिन हर सीन पहले से ज़्यादा बुरा था, ये भी एक रिकॉर्ड है। फिर अमर खान के पास सवाल ये था नादिया कि खलील की कोई भी स्क्रिप्ट फीमेल डायरेक्टर ने कभी डायरेक्ट की? जहाँ तक मुझे पता नहीं, मैंने पुराने इनके ड्रामे देखे नहीं। स्क्रिप्ट एवर बीन डायरेक्टेड बाय अ फीमेल? I don't know. I wonder how to change if a woman directed his script. नहीं है ना? No, the thing is that till now, when one has heard that he doesn't allow, he puts it in his contract. तो फिर आप जब that you change नहीं can't. कर That means that सकेंगे। a lot of people will not work with Khalil's script because you can't. और इसमें तो उसामा and के- no one changes a script. उसामा Sorry. के बड़े अच्छे ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं, आप देखें गैर में वो है, सुन मेरे दिल में ये है, कर्जे जान में ये है। He's doing very good. कर्जे जान इज रियली गुड। हाँ तो शुक्र है दैट्स अ सेवियर, क्योंकि बाकियों का तो और कुछ नहीं चल रहा, तो बाकियों को तो कुछ भी नहीं बचाएगा। उसामा तुम्हें फिर भी तुम्हारा काम जो है ना बच रहा है बाकी काम से, क्योंकि वो अच्छा काम है, अच्छा एक्टर है। लेकिन इतने वही मैंने बताया ना कि वेडिंग नाइट पे ये कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि छापा पड़ जाएगा, पुलिस आ जाएगी अभी और मैं पकड़ा जाऊंगा। कितना अजीब सा है, पूरे आपने जो ना सीन को फंस कर दिया ये करके। उनका तो कसूर नहीं है ना, उसामा वही का ना, इसमें क्या कसूर है? कसूर की बात नहीं, बस मैं बता रही हूँ कि इसकी वजह से परफॉर्मेंस, सीन बुरा लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ही बुरी आ रही है। There हाँ, has उस to पे be आप क्या logic perform ना, करेंगे? कि जब इतनी बुरी लाइनें बोल रहे हो तो तुम्हें क्या अच्छा लगना है। सिचुएशंस इतनी बुरी, लाइंस इतनी बुरी, फिर आपका जो कैरेक्टर आगे जा रहा है, अब अभी शादी हुई है, छुपा क्यों रहे हो उससे? 2 दफ़ा तुम छुप के मिल रहे हो, दिस इज़ ट्रबल। पहले खुद जेलस बिलाल अब्दुल्ला से, अब खुद चीटिंग कर रहा है, खुद गड़बड़ कर रहा है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो ये कैरेक्टर ही बड़ा अजीब जा रहा है। अम्मार, इसमें मैं नंबर जो दे रही हूँ उस कैरेक्टर को दे रही हूँ जिसका नाम है अम्मार, और अम्मार ने के बहुत अजीब से सीन्स थे। 5 महीना जी। Same goes for him as what's her name? क्या नाम? माया। उसामा। माया का, हाँ, same. उससे डरा है उसको देख 5 के अमर खान को, हम भी डर- डर गया था, हम भी डर गए। 5 सो जी आपने तो दे दिए मेल के। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 23,800, और सुन मेरे दिल से उसामा खान के हिस्से में आए हैं 1,055, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं, जबकि वहाज अली को 3,659 मिले थे। लेकिन तो हम वहाज को रेट नहीं कर रहे बल्कि हम कर रहे हैं उसामा को, तो इनके इतने वोट थे। तो जी ये मेरे नहीं, ये सुन मेरे दिल का रिव्यू ख़त्म हुआ, जिनका नादिया ने नया नाम रखा है सुन मेरा दिमाग। सुन मेरा दांत, सुन मेरे दांत। दिमाग जो दांत के ऊपर नया मेडिकल स्टूडेंट्स को एक लेक्चर मिलेगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा 21st एपिसोड का लास्ट पार्ट। दांत किसको बोल रही हैं आप?
तो आप कोई अपना दांत ना निकलवाए, कितना ही दर्द कर रहा हो, क्योंकि दांत का मतलब शौहर है। हाँ, ठीक है, तो जी इसी बात पेंडिंग काम करें रजाइयाँ निकालें, पेटियाँ साफ करें, हवा दिलाएं उनको रजाइयों को। ब्रेक में जाएंगे।